हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो ये आपका ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऑब्सिडियन कॉमा एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट क्या है? क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट क्या है? तो आपके ऑप्शन है अंतर्वेदी चट्टान, अवसादी चट्टान, बहिर्वेदी चट्टान या कायांतरित चट्टान। दोस्तों, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेराडाइट ये बहिर्वेदी चट्टान के उदाहरण हैं। ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर है बहिर्वेदी चट्टान, यानी सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या कार्बोनेट? बताइए, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? तो आग्नेय सेलों से। दोस्तों, अधिकांश भूपर्पटी का निर्माण आग्नेय सेलों से होता है। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? ऑप्शन है आपके सियाल, सीमा, निफे या कोई विकल्प नहीं। बताइए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है? तो यानी कि निफे में। सी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? बताइए, कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम, एंड डी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें एल्युमिनियम है, जबकि पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रमुख तत्व ऑक्सीजन होता है। उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम होता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट? बताइए, कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, जब मेग्मा सतह के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो वितलीय आग्नेय सेल का निर्माण होता है, और ग्रेनाइट जो होती है चट्टान, वो इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपरदन, अपवहन यानी कि संकुचन, या संघी घर्षण या अपघर्षण? बताइए, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है अपरदन, एंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा के तेज वेग से रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? भृगु, गह्वर, मरुटिब्बा या हमादा? बताइए, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मरुटिब्बा, यानी ड्यून। सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टीले या स्तूप को ड्यून कहते हैं। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह कहलाता है दृढ़ स्थूल,
प्राचीन भूखंड, विवर्तनिक आधार, पट्टिका या शील्ड। बताइए वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, तो यह कहलाता है शील्ड यानी कि ढाल। मोरेन कहाँ बनते हैं? नदियों के डेल्टा, शुष्क क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र या मानसून क्षेत्र। बताइए मोरेन कहाँ बनते हैं? तो हिमानी क्षेत्रों में। सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है, यानी कि अपने साथ ले जाते हैं बहाकर। जब इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? हिमोड, विसर्प, यू आकार की घाटी या फियोर्ड। बताइए कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? तो वो है विसर्प यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, जबकि जो हिमोड है वो यू आकार की घाटी और फियोर्ड का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। क्लियर? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भूआकृति युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सर्क हिमनद, संयोजी भित्ति तरंग या डेल्टा नदी, घोल रंध्र वायु। बताइए कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है? दोस्तों हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर निर्मित जो अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार के विशाल गर्त को सर्क कहते हैं। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है संयोजी भित्ति का निर्माण, सागरीय तरंग एवं डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा, जबकि घोल रंध्र का निर्माण कास्ट क्षेत्रों में अपवर्तनात्मक क्रिया द्वारा होता है। यानी कि जे भी ऑप्शन सही है, जे भी सही है। तो जो घोल रंध्र का निर्माण कास्ट क्षेत्रों में अपवर्तनात्मक क्रिया द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर होता है डी, यानी ये युग्म सही नहीं है। क्लियर? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? हिमनद के कारण, वायु के कारण, सतह का पानी या भूमिगत पानी। बताइए स्टेलेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो भूमिगत पानी के कारण, या डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील या कनाडा। बताइए किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो आपका राइट आंसर है ब्राज़ील, यानी सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील से होकर बहती है और प्रवाहित जल के अनुसार ही यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये आप याद रखेंगे, एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।